अस्सलाम वालेकुम। कभी ऐसा हुआ है कि कोई मुश्किल सा टेक्स्ट पढ़ते हुए सोचा हो कि भाई इसका आखिर मतलब क्या है? अच्छा, तो आज हम यही करने वाले हैं। एक बड़े मज़े के अल्फाज के क्विज़ के ज़रिए हम ये समझेंगे कि किसी भी जुमले में छुपे हुए इशारों यानी क्लूज़ को कैसे ढूंढा जाता है और सही जवाब तक कैसे पहुंचा जाता है। तो हमारा ये सफ़र 4 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले तो देखेंगे कि चैलेंज है क्या। फिर हम उन इशारों पर नज़र डालेंगे जो बिल्कुल सामने होते हैं। इसके बाद हम थोड़ा गहराई में जाएंगे और सत्रों के बीच में पढ़ना सीखेंगे। और आखिर में इस पूरे तरीके पर अपनी गिरफ्त मजबूत करेंगे। चलें फिर शुरू करते हैं। देखें, इसका बुनियादी उसूल ना बहुत ही सादा है। वो ये कि हर जुमले के अंदर ही उसका मतलब कहीं ना कहीं छुपा होता है। बस हमें उन इशारों को पहचानने की ज़रूरत है। अच्छा, तो ये जो क्विज हम हल करने वाले हैं ये शान ओकेसी के एक मशहूर ड्रामे द एंड ऑफ द बिगिनिंग से लिया गया है। और मजे की बात यह है कि ये कोई बनावटी मिसाल नहीं है, बल्कि ये असल जबान है, हकीकी दुनिया की जबान। और यही चीज इस चैलेंज को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। तो फिर चलते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ। यहाँ हम उन सवालों को देखेंगे जिनके जवाबात आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सामने ही रखे हुए हैं, जुमले के अंदर ही। तो पहला सवाल ये रहा। कुछ कुर्सियां, एक भारी जिसमें रबड़ के लगे हैं। अब जरा सोचिए, एक भारी कुर्सी और उसमें रबड़ की कोई चीज लगी है। ऐसी क्या चीज हो सकती है जो उसे हिलने जुलने में मदद दे? देखें, यहां सबसे बड़ा इशारा या क्लू लफ्ज भारी कुर्सी है। भारी कुर्सी को आसानी से हिलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? जाहिर है, पहियों की। बाकी ऑप्शंस तो यहां बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते। तो सही जवाब है ए, पहिए यानी कॉस्टर्स। चलें, अब दूसरा सवाल देखते हैं। जुमला है, दरवाजे के दाएं तरफ एक ड्रेसर है जिस पर डैश के साथ साथ अलार्म वाली एक बड़ी घड़ी भी है। तो भाई, एक ड्रेसर पर घड़ी के साथ और क्या रखा हो सकता है? यहां एक बड़ा दिलचस्प लफ्ज है डेल्फ। अब ये डेल्फ क्या है? ये असल में मिट्टी के खास किस्म के बर्तन होते हैं जिनका नाम नीदरलैंड्स के शहर डेल्फ पर रखा गया है। तो अगर डेल्फ का मतलब बर्तन है तो फिर ड्रेसर पर घड़ी के साथ बर्तन का होना है सबसे मंतकी बात लगती है। इसलिए जवाब है बी, बर्तन। सवाल नंबर 3। ड्रेसर के दाएं तरफ एक कील पर एक चाबक लटका हुआ है। ड्रेसर के बाएं तरफ एक मैंडोलिन है। जरा इस जुमले की बनावट पर गौर करें। एक तरफ एक चीज लटक रही है तो दूसरी तरफ क्या हो रहा होगा? यहाँ ग्रामर का एक उसूल काम कर रहा है जिसे मुतवाजी साख्त या पैरेलल स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब जुमले के दोनों हिस्सों में एक जैसा काम हो रहा है। अगर एक तरफ चाबुक लटका हुआ है तो दूसरी तरफ मेंडोलिन भी तो लटका ही होगा ना। और सस्पेंस का मतलब भी लटकाना ही होता है। तो ये जवाब बिल्कुल परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, मेज पर बगैर धुले मिट्टी के बर्तनों की एक मिकदार, चिमनी के दाएं तरफ एक डैश। अब यहां हमें इशारों को जोड़ना पड़ेगा। सोचें, एक जगह जहां बगैर धुले बर्तन पड़े हैं, एक चिमनी भी है, ये किस किस्म की जगह हो सकती है? यहां सही जवाब है लंबर रूम। अब ये शायद थोड़ा पुराना लफ्ज है। लंबर रूम ऐसी जगह को कहते हैं जहां फालतू या बेकार सामान रखा जाता है, यानी एक तरह का स्टोर रूम या कोठरी। बगैर धुले बर्तन और चिमनी का होना, ये सब इशारे उसी तरफ जा रहे हैं कि ये घर का कोई साफ सुथरा हिस्सा नहीं, बल्कि सामान रखने की जगह है। पांचवां सवाल तो बहुत ही सीधा है। वो शेव कर रहा है और उसकी ठोड़ी ब्लैंक से ढकी हुई है। अब ये तो बहुत ही आसान है ना? शेव करते वक्त ठोड़ी पर क्या लगा होता है? बिल्कुल, सियाको सबाक यहाँ एकदम साफ है। शेव करने का अमल सीधा सीधा झाग यानी लैदर की तरफ इशारा कर रहा है। तो इससे यह भी पता चलता है कि कभी कभी जवाब बिल्कुल सामने होता है। हमें ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, तो अब हम अपने सफर के दूसरे हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ चीजें थोड़ी दिलचस्प होने वाली हैं। अब हमें सिर्फ लफ्जों को नहीं देखना, बल्कि उनके पीछे छुपे हुए लहजे, मूड और जज्बात को भी समझना होगा। तो छठा सवाल है, बहुत ज्यादा काम है करने को, मेरा ख्याल है। अब जरा इस जुमले के एहसास को पकड़ने की कोशिश करें। क्या ये बात संजीदगी से कही जा रही है या इसमें कोई तंज छुपा है? यहाँ जो की है ना, वो है लहजा यानी टोन। जब कोई इस तरह कहता है कि हाँ भाई बहुत काम है करने को, तो अक्सर उसका मतलब उल्टा होता है। वो तंज कर रहा होता है। और ये तंज या लहजा स्कॉर्नफुली के लफ्ज से बिल्कुल मेल खाता है, जिसका मतलब है हिकारत से या तंज करते हुए। अब आते हैं सातवें सवाल पर। मैं तो कुछ करने के लिए डैश रहा हूं। ये जुमला एक खास कैफियत को जाहिर कर रहा है, किसी चीज की ख्वाहिश, किसी चीज की चाहत।
जब कोई बिल्कुल फारिग हो और कुछ करना चाहे तो वो एक तरह से उस काम के लिए तरस रहा होता है। इसमें एक शदीद ख्वाहिश का एहसास होता है और इसी एहसास को अंग्रेजी में यर्निंग कहते हैं, यानी आरजू करना। तो हमारा जवाब बी है। और लीजिए हम आ गए अपने आखिरी सवाल पर। सवाल है, मुझे डैश में से उठा लिया जाएगा। अब यहाँ क्या लफ्ज़ आएगा? किस चीज़ में से उठाए जाने की बात हो रही है? यहाँ हमें इस मंजर को तस्वुर करना होगा। किसी चीज में से उठा लिया जाना का जुमला आमतौर पर किसी तबाही, किसी बिखरे हुए सामान या मलबे के ढेर से निकाले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस सीन के लिए रबल या डेब्रीज यानी मलबा सबसे बेहतरीन लफ्ज है। तो ये था हमारा क्विज। अब आखिर में बात करते हैं इस सब से सीखने की। हमने जो भी तरीके इस्तेमाल किए उन्हें एक टूल किट समझ सकते हैं, एक ऐसा टूल किट जो किसी भी मुश्किल मतन को समझने में काम आएगा। तो इस पूरे अमल को हम 4 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। नंबर 1, हमेशा पूरा जुमला पढ़ें। नंबर 2, इसमें जो अहम इशारे या क्लू वर्ड्स हैं उन्हें पहचानें। नंबर 3, जो ऑप्शंस गलत लग रहे हैं उन्हें एक एक करके हटाते जाएं। और नंबर 4, आखिर में चेक करें कि आपका चुना हुआ जवाब जुमले के माने से मेल खा रहा है या नहीं। ये 4 कदम वाकई बहुत कारआमद हैं। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़े जा रहा हूं। जिस तरह हमने एक लिखे हुए टेक्स्ट के अंदर छुपे इशारों को पहचाना, क्या यही हुनर, यही महारत हमें अपनी आम जिंदगी में लोगों की बातों और हालात को बेहतर तौर पर समझने में मदद दे सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।